नमस्कार। आज हम प्रश्न उत्तर कराएंगे झारखंड बोर्ड क्लास 6 विज्ञान की ओर यानी साइंस का। चैप्टर है 8 सजीवों में गति मोशन इन लिविंग। इसका हम प्रश्न उत्तर कराएंगे, तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चन आंसर करते चलिए। देखिए, पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है मानव खोपड़े में कौन सी संधि है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन ग अचल संधि। मानव खोपड़े में अचल संधि होता है, ठीक है, क्योंकि मानव का जो शरीर में जो खोपड़ी का भाग है वह हिलता डुलता नहीं है, वह स्थिर रहता है और यह संधि है अचल संधि। दूसरा प्रश्न है सर्प किस अंग से गति करता है। तो सांप को हमने चलते हुए देखा है जो संपूर्ण शरीर से चलता है, तो ऑप्शन घ सही होगा, संपूर्ण शरीर। तो ये संपूर्ण शरीर से सर्प गति करता है। अगला प्रश्न है कंधे में पाई जाने वाली संधि है, तो कौन सी संधि है। ऑप्शन ख कंदुक खलिका संधि। कंधे में कंदुक खलिका संधि मौजूद होता है। चौथा प्रश्न है मानव मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती है। तो ऑप्शन घ 33। मानव मेरुदंड में 33 अस्थियां होती हैं। पांचवा प्रश्न है मानव में कितनी अस्थियां होती हैं। तो मानव में टोटल 206 अस्थियां होती है। 206 हड्डी होते हैं मानव के शरीर में। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान है उसे आपको भरना है। तो देखिए दूसरा का पहला प्रश्न है कि अस्थियों की संधियां शरीर को किसमें सहायता करती है। तो गति में। तो अस्थियों में संधियां शरीर को गति में सहायता करती है। दूसरा क्वेश्चन है अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का क्या बनाते हैं। तो कंकाल। आंसर होगा कंकाल। तीसरा प्रश्न है कोहनी की अस्थियां किस संधि द्वारा जुड़ी होती है। तो हिंज संधि। हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती है। चौथा प्रश्न है गति करते समय पेशियों के संकुचन से अस्थियां खींचती है। तो आंसर होगा पेशियों के। पांचवा प्रश्न है घोंघा किसकी सहायता से चलता है। तो पैर की सहायता से चलता है। घोंघा पैर की सहायता से चलता है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि सही रहेगा तो उस पर सही का टिक करना है और गलत रहेगा उस पर गलत चिन्ह लगाना है। तो तीसरा का पहला प्रश्न है कि सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है। गलत। सभी जंतुओं की गति अलग अलग होती है। कोई 2 पैर पर चलता है तो कोई 4 पैर पर चलता है, कोई है सो पूरे शरीर से चलता है और किसी का पैर 8 होता है या और भी ज़्यादा भी होता है और सभी जंतु अलग अलग तरीके से चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। गलत। उपास्थि है अस्थि से कमजोर होता है। तीसरा प्रश्न है कि अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है। गलत। अंगुलियों के अस्थियों में भी संधि होती है। चौथा प्रश्न है अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है। ठीक है, सही बात है, अग्रभुजाओं में 2 अस्थियां होती है। पांचवा प्रश्न है कि तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। बिल्कुल सही, तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। इसके बाद हमें मिलान करने के लिए है कि मिलान कीजिए। एक तरफ है खंड क और दूसरी तरफ है खंड ख। इससे उचित तरीके से हमने मिलान कर दिया हूँ। आप देखिए कि चौथा का पहला प्रश्न है कि ऊपरी जबड़ा का मिलान करेंगे घ से। एक अचल संधि है। ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है जबकि निचली जबड़ा है चल संधि है। दूसरा है मछली का शरीर घोंघा
मछली का शरीर धारा रेखी होता है, इसलिए वो पानी में चल सकती है। मछली पैर में तैरती है ना, हाँ पानी में तैर लेती है क्योंकि उनका शरीर रेखीय होता है। पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती है। उसके बाद है घोंघा। घोंघा बहुत धीमी गति से चलता है। इसके बाद है तिलचट्टा। तिलचट्टा हवा में उड़ सकता है क्योंकि उसका पंख होता है। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न है कि आपके हाथ की संधि का नाम लिखिए जिसकी सहायता से आप बैडमिंटन रैकेट पकड़ पाते हैं। तो आंसर होगा गेंद, ऐसे अधिग्राही, सैंडल संधि और कंदुक खलिका संधि। ठीक है, तो कौन सा है कि अधिग्राही संधि यानी सैंडल संधि और कंदुक खलिका संधि आंसर होगा। इसके बाद देखिए 6ठा प्रश्न है कि कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है। तो आंसर होगा निचला जबड़ा, जिसे कहेंगे मेडिबल की अस्थि, और ऊपरी जबड़ा स्थिर होता है ना। 7वां प्रश्न है कि उपास्थि किसे कहते हैं। उपास्थि यानी कार्टिलेज। कार्टिलेज है सो अस्थि से कमजोर होता है। उपास्थि जिसे कहेंगे कार्टिलेज एक लचीला ऊतक होता है जो अस्थियों के सिरों, नाक, कान और श्वास नली जैसे स्थानों पर पाया जाता है। यह अस्थियों की तुलना में मुलायम और लचीला होता है। उपास्थि है सो अस्थि की तुलना में मुलायम होता है, लचीला होता है। अब हम 8वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है पेशी क्या है। ठीक है, पेशी को इंग्लिश में बोलेंगे मसल। ठीक है, तो मसल, पेशी यानी मसल विशेष ऊतक होते हैं जो शरीर के अंगों की गति में सहायक होते हैं। ये संकुचित और प्रसारित होकर शरीर को गति देने का कार्य करते हैं। अब आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती। तो आंसर होगा क्योंकि कोहनी में हिंज संधि यानी हिंज ज्वाइंट होती है जो केवल एक दिशा में गति करने की अनुमति देती है। यह संधि दरवाजे के कब्जे की तरह कार्य करती है। अब आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है कि पक्षी के कंकाल किस प्रकार उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। तो आंसर होगा कि पक्षियों के कंकाल हल्के होते हैं। ठीक है, पक्षियों के कंकाल है हल्के होते हैं क्योंकि उनकी हड्डियां खोखली होती है। ठीक है, न्यूमेटिक बोन्स होते हैं जिसे कहेंगे न्यूमेटिक बोन्स। इसके अलावा उनका कंकाल मजबूत और सुव्यवस्थित होता है जो उड़ान के दौरान संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।